किले का खजाना। गर्मियों की छुट्टियों में रोहन, सिया और कबीर अपने दादाजी के पुराने घर में आए थे। यह घर शहर से दूर एक छोटे से गांव में था, जहां चारों ओर हरियाली और एक पुराना किला था। दादाजी ने हमेशा उन्हें इस किले से जुड़े रहस्यों के बारे में बताया था, लेकिन वे सिर्फ कहानियां लगती थीं। एक दिन खेलते खेलते रोहन को घर की अटारी में एक पुराना संदूक मिला। उसमें पुराने कागजात, कुछ सिक्के और एक पीला पड़ा हुआ नक्शा था। नक्शे पर अजीब चिन्ह बने थे और एक जगह लाल रंग से खजाना लिखा था। नक्शे के कोने में एक छोटा सा संकेत था, जहाँ सूर्य सबसे पहले चमके वहाँ से 50 कदम पश्चिम में। क्या यह सच में किसी खजाने का नक्शा है? हमें इसे आजमाना चाहिए। अगली सुबह तीनों ने अपने बैग में टॉर्च, पानी की बोतल और एक छोटी फावड़ा डाला और निकल पड़े। नक्शे के अनुसार उन्हें गांव के पास वाले पुराने किले में जाना था। यह किला अब सुनसान पड़ा था और गांव के लोग वहां जाने से डरते थे, क्योंकि कहा जाता था कि वहां आत्माएं भटकती हैं। लेकिन रोमांच के शौकीन ये तीनों दोस्त बिना डरे आगे बढ़े। किले में प्रवेश करने पर उन्होंने देखा कि वहां घना अंधेरा था। नक्शे के अनुसार उन्हें उस जगह जाना था जहां सूर्य की पहली किरणें गिरती थीं। यानी किले के पूर्वी हिस्से में। वे सभी किले की ऊंची दीवारों पर चढ़कर सूर्योदय की दिशा देखने लगे। कुछ ही मिनटों में उन्हें एक जगह दिखाई दी जहां दीवार पर पुराना धूप घड़ी जैसा निशान बना था। यही हो सकता है। उन्होंने वहां से 50 कदम पश्चिम की ओर गिने और एक पुराने पेड़ के पास पहुंचे। वहां जमीन पर कुछ अजीब निशान थे, जैसे वहां कुछ दबाया गया हो। वे खुदाई करने लगे। कुछ ही देर में उन्हें एक लोहे का छोटा बक्सा मिला। रोहन ने धीरे धीरे बक्से को खोला। अंदर एक और कागज था जिस पर लिखा था, जो अंधेरे में चमके, उसे खोजो, वही मार्ग मिलेगा। अंधेरे में चमकने वाली चीज। जुगनू! या फिर किले की कोई पुरानी टॉर्च। वे फिर किले के भीतर गए और खोजबीन करने लगे। अचानक सिया को एक कोने में एक पत्थर की दीवार पर अजीब सा निशान दिखा। उस पर हल्की रोशनी डालते ही वह चमकने लगा। यही है। तीनों ने मिलकर उस दीवार को खींचने की कोशिश की और आश्चर्यजनक रूप से वह खुल गई। अंदर एक गुप्त सुरंग थी। तीनों धीरे धीरे सुरंग में घुसे। वहां बहुत अंधेरा था, लेकिन उनकी टॉर्च के सहारे वे आगे बढ़े। कुछ ही दूर जाने पर उन्हें एक बड़ा कमरा मिला, जिसमें लकड़ी का एक भारी संदूक रखा था। उन्होंने संदूक खोला और उनकी आंखें चमक उठीं। उसमें सोने चांदी के सिक्के, कीमती रत्न और पुराने शाही आभूषण थे। हमने खजाना खोज लिया। वे खजाने को लेकर दादाजी के पास आए। दादाजी ने बताया कि यह खजाना एक पुराने राजा का था, जो आक्रमणकारियों से इसे बचाने के लिए यहाँ छिपा दिया गया था। गांव के अधिकारियों को खबर दी गई और यह खजाना एक संग्रहालय को सौंप दिया गया। रोहन, सिया और कबीर की बहादुरी की खूब चर्चा हुई और उन्हें पुरातत्व विभाग ने सम्मानित किया। इस रोमांचक यात्रा ने तीनों की दोस्ती और भी गहरी कर दी और उन्होंने तय किया कि वे भविष्य में और भी रहस्यों को सुलझाएंगे।